Hello friends, welcome to MS Maths. Now we are talking about Galilean transformation equation. This is the topic of mechanical physics, and then we are study about Galilean transformation equation. What is Galilean transformation equation? जो Galilean रूपांतरण समीकरण है वो क्या होता है? Galilean transformation equation is a relation between two inertial frame of reference. ये जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उनके बीच का संबंध है। अब वो संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, किस टाइप का रिलेशन है, तो हम उसको समझते हैं इसके परिभाषा से। गैलीलियन रूपांतरण जो समीकरण होता है वो एक ऐसा संबंध है जिसके द्वारा हम एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर किसी बिंदु की, किसी वस्तु की अगर स्थिति ज्ञात होती है तो उससे हम संबंध के द्वारा किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी उसकी स्थिति जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब इसकी जो परिभाषा है, इसका जो कथन कह सकते हैं इस गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का जो परिभाषा है वो ये हो जाएगी कि किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि किसी बिंदु या किसी वस्तु के लिए हमको या किसी बॉडी के लिए हमको जो पॉइंट्स है उसके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है वो अगर हमको पता होता है, हमको फाइंड होता है, ज्ञात होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस संबंध का यूज करते हुए, ऐसे संबंध का यूज करते हुए हम किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अगर उसी बिंदु के लिए जो स्थिति है वो स्थिति सदिश वो ज्ञात कर सकते हैं। वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण या गैलीलियन रूपांतरण संबंध कहलाता है। हम उसके अलग अलग यहाँ पे 3 पॉइंट देख रहे हैं आप, हम इसको फाइंड करेंगे। देखो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण आपके पास जो क्वेश्चन बनता है हम उस पर हिट करते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है। तो क्वेश्चन के जो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन इस पे अगर बन सकता है, ऐसा पूछ लेंगे आपको कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण के तहत कण का त्वरण जो होता है वो नियत रहता है, जो कांस्टेंट होता है, जो जिसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। प्रूव दैट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन acceleration of a body of point in Galilean transformation equation is constant। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये भी हम प्रूफ कर लेंगे। या फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्थिति के सापेक्ष गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की जो समीकरण है, संबंध है, वो ज्ञात करो। और तीसरा एक और पॉइंट आपको पूछ सकते हैं कि इसमें गैलीलियन रूपांतरण के तहत किन्हीं दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य की जो बिंदुओं के मध्य की अगर जो दूरी है वो हमेशा निश्चित रहती है, वो फाइंड करना होता है। मतलब इस एक टॉपिक के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो let's start the topic Galilean transformation equation। स्थिति के सापेक्ष हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की अगर बात करते हैं, अब स्थिति के सापेक्ष का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे दो निर्देश तंत्र लेंगे। निर्देश तंत्र की खासियत ये रहेगी कि जब दो, इसमें स्पेशल केसेस में अगर बात करते हैं कि जब दो निर्देश तंत्र 0 समय पे, अगर 0 सेकंड पे मैं बात करता हूं तो उनके जो मूल बिंदु है वो हमेशा क्या रहेंगे, संपाती रहेंगे। लेकिन t समय पर वो क्या करेगा, प्रथम जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो द्वितीय जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सेकंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो उसके सापेक्ष प्लस x डायरेक्शन में, उसके रेस्पेक्ट में प्लस x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। जैसे हम बात करते हैं, नाउ इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, इसको मैं s कंसीडर कर लेता हूं और यहां से मैं एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूं जिसको मैं s डैश कंसीडर कर देता हूं। ये है o पॉइंट और ये o डैश पॉइंट है। यहां पे कोई पॉइंट p है। अब इस पॉइंट p का मैं अगर s के रेस्पेक्ट में लूंगा, x के रेस्पेक्ट में ले लूं, जैसे मैं कह लेता हूं ये x है, ये x डैश सॉरी y है एंड दिस इज z एंड दिस इज x डैश y डैश एंड दिस इज z डैश। और ये जो क्या कर रहा है यहां से प्लस x डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, प्लस x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, कैपिटल V वेलोसिटी से यहां से क्या कर रहा है, कैपिटल V वेग से, कैपिटल V वेलोसिटी से यहां से आगे प्लस x डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या करेंगे हम यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0t, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, o एंड o डैश इज कोइंसिडेंट। ये क्या है, संपाती थे। t बराबर अगर हम 0 डिग्री पे बात करते हैं तो ये क्या हो गए, संपाती हो गए। v वेलोसिटी से ये उस तरफ प्लस x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं बात कर रहा था p पॉइंट की। अगर मैं p पॉइंट की इसकी अगर स्थिति जो है, पोजीशन है वो फाइंड करता हूं तो वो r हो जाएगी। और ये जो p के निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है,
वो हो जाएंगे एक्स वाई एंड जेड हो जाएंगे। किसके रेस्पेक्ट में हो गए ये हो गए एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। अब मैं बात करता हूँ एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो ये आर डैश फैक्टर हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। हेयर हम बात करेंगे स्पेशल केसेस में यही रहेगा कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो ही क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसी में चेंज हो रहा है, लेकिन जो y एक्सिस एंड z एक्सिस है वो पैरेलल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पेशल केस का मतलब ये हो गया कि जब तो निर्देश तंत्र के अक्ष क्या हो, समांतर हो। कौन से अक्ष समांतर हो, y और z अक्ष समांतर हो, जबकि जो द्वितीय निर्देश तंत्र है सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है v वेलोसिटी से उसका डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हो रहा है। कितना हो रहा है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि जो वेव होता है वो s अपॉन टी होता है। s यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या d अपॉन टी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया एट t इज इक्वल टू टी पे। मैं बात करता हूं t इज इक्वल टू स्मॉल t पे। ये जो टाइम है यहाँ पे वो अगर यहाँ पे क्या मान रहे t मान रहे कोई भी सेकंड के लिए अगर बात करते हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से d इज इक्वल टू vt हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मतलब o से o डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी। o से o डैश की डिस्टेंस कितनी हो गई, vt होगी। क्यों हुई, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू d बाई टी होता है, ये सबको पता था, बहुत बेसिक नॉलेज है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, vt हो गई। अब इस vt को लेते हुए हम इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको फाइंड करेंगे। अब यहां से देखो ये आपने क्या किया, यहां से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने क्या कर दिया, एक को दूसरे के सापेक्ष दूसरे के रेस्पेक्ट में आपने यहां से इसको उधर भेज दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी जो आगे की इक्वेशन है, इस स्थिति के सापेक्ष यानी पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या क्या हमने कंसीडर क्या वो सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे t एट t पे हम बात कर रहे हैं। s के लिए निर्देशांक जो जाएंगे x y z हो जाएंगे और x डैश के लिए x डैश के लिए जाएंगे x डैश y डैश एंड z डैश। वो सारी नॉर्मल चीजें हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ट्रायंगल, फ्रॉम द ट्रायंगल OPO डैश। OPO डैश से मैं अगर बात करता हूं तो वेक्टर एडिशन रूल यहां पे लगाना है। तो वेक्टर एडिशन रूल में क्या हो जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू OP, देखो ध्यान से सुनना, OP वेक्टर इज इक्वल टू O डैश वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, O डैश हो जाएगा। आपको यहाँ पे O डैश की वैल्यू पता है, O डैश क्या हो जाएगा, जो O डैश है डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो रहा है, D डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, D की वैल्यू VT है। आप यहाँ पे लगा सकते हो R वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे VT हो जाएगा एंड R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R vector minus VT vector. This is the transformation equation of position vector. This is called the transformation equation of position vector. Now we are talking about coordinates. हम जब कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम से वो क्या कहलाई जाएगी, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कैसे, देखो मैं x के लिए बात करता हूं, देखो x जो है वो x डैश जो है वो x माइनस vt हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब मैं x की बात कर रहा हूं तो x पे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, vt डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो x डैश क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। एंड देन y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z। y ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का रीजन क्या हो गया, y एंड y डैश जो है वो पैरेलल है, x एंड x डैश जो है वो पैरेलल है, इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बस डिस्प्लेसमेंट हो तो किसका रहा है, लेकिन हो रहा है, देखो फिजिकली जो y और z का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन ये क्या है, पैरेलल है। अब ऐसे केसेस को हम कंसीडर करते हुए चलते हैं तो उस टाइम पे इनके जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल रहेंगे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको मैं इक्वेशन नंबर A कह देता हूं। दिस इज कॉल्ड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, निर्देशांकों के लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे टाइम के लिए, जिसमें बात कर रहे तो t डैश मैं कह देता हूं। अब t डैश मैंने किसको माना है, यहाँ पे मैं क्या कह देता हूं, t कह देता हूं ओनली। मैंने यहाँ पे कैपिटल T कंसीडर किया है, सो दैट कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t। ओके, जो पहले का समय क्या था, हमने लेट किया था t क्या था, कैपिटल T था ना, तो कैपिटल T जो है वो इस t के इक्वल हो जाएगा। ये क्या, ये भी किसके लिए हो जाएगा, मतलब ये जो सारे हैं x y z एंड t भी तो इसका क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आ गई बात, t भी इसका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, ये सारे हो गए इसके रेस्पेक्ट में कि ये पोजीशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई और ये कोऑर्डिनेट के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई। मतलब हम कह सकते हैं यहां से कि ये इसमें एक
डिफरेंस हो रहा है, बाकी किसी कोऑर्डिनेट में डिफरेंस नहीं है। और इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, यहां से हो रहा है v और t का डिफरेंस हो रहा है, v इंटू टी, यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिफरेंस है। बाकी तो y के लिए y सेम रहेगा, z के लिए z सेम रहेगा। इसलिए हम यहां से क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज इक्वल। देखो मैं इसका प्रूफ करके ही बता देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे इसी में बात, चलो यहाँ पे मैं एक और वापस बना देता हूं। ये इस टाइप से है और एक यहाँ से इस तरफ चल रहा है, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा और ये एस डैश हो जाएगा, ओ एंड ओ डैश हो गया, ठीक है। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वीटी डिस्टेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे बस समझाया था वीटी क्यों है। अब मैं बात कर रहा हूं कि पी पॉइंट यहाँ है और क्यू पॉइंट यहाँ है। तो देखो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे एस के रेस्पेक्ट में बात करता हूं मैं, देखो ये एस के रेस्पेक्ट में और ये एस डैश के रेस्पेक्ट में, फिर क्यू की बात करूंगा एस के रेस्पेक्ट में और एस डैश के रेस्पेक्ट में। हम एक टेबल बना देते हैं। पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके रेस्पेक्ट में वो मैं बात करता हूं x1 y1 एंड z1, इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा x-1 y-1 एंड z-1। ओके, अब q के हो जाएंगे x2 y2 एंड z2, इसके हो जाएंगे x2 y2 एंड z2। ये सारे क्या हो गए कि कोऑर्डिनेट हो गए। मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, मैंने टेबल के थ्रू आपको समझा दिया है। और यहां से फिर इसकी अलग अलग पोजीशन हो जाएगी, ये इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, फिर ये इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले s के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे और फिर y के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। देखो हम यहाँ पे s के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, पहले s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। देखो ये सारा जो समझ में आ रहा होगा आपको ना, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है। फिर हम बात कर रहे हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो पी क्यू के लिए बात कर रहे हैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश होल स्क्वायर z2 डैश माइनस z1 डैश होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल अभी नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है आप यहाँ से ले सकते हो, x डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू एंड z डैश की वैल्यू, सारी वैल्यू आप यहाँ से ले। जब आप वैल्यू यहाँ से लोगे तो देखो v और t में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे वो x2 के लिए होगा चाहे वो x1 के लिए होगा, तो v और t कट हो जाएगा यहाँ से। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ये वाली सारी वैल्यू इसमें रखोगे, तो जो इक्वेशन नंबर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, यानी s फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी उसकी डिस्टेंस सेम है, y फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी उसकी डिस्टेंस सेम है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट the distance between two point in Galilean transformation equation is always constant, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो वेग और त्वरण के लिए हमारी बात आती है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, हम इक्वेशन नंबर ए से अगर वापस चलते हैं, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास में ये आई थी। ओके, अब आप तो जानते ही हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि जब मैं इसका t के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा इस इक्वेशन a को, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की फॉर्म में आ जाएगा ना। तो नाउ ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, हम क्या कर रहे हैं, समय के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dr डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt माइनस ये t हो जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, v डैश, ओके, स्मॉल v लिखना है यहाँ पे, ये किसके लिए है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओनली जो हमारे पास में इसकी जो वेलोसिटी है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक के लिए बात कर रहे हैं, इसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इस पे वेक्टर लगा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, एंड ये हो जाएगा v स्मॉल v वेक्टर माइनस कैपिटल v वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये आ गई किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। अब देखो हमको किसके लिए फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन के लिए। हमारे पास किसके लिए आगे, वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन के लिए करने के हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ c, हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग c विद रेस्पेक्ट टू t, हम क्या कर रहे हैं, t को क्या कर रहे हैं, v को c को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा dv डैश अपॉन dt इज इक्वल टू d
v अपॉन dt एंड d कैपिटल V अपॉन dt। ये जो कैपिटल V है ना, ये कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश है ना, वो s के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलेगा तो उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं a डैश वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 0 हो जाएगा एंड a डैश वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है कि इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट एक्सेलरेशन, यानी कि a डैश इज इक्वल टू a वेक्टर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ओके, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।